नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा और मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दीपक शर्मा जी हमारे साथ, एमडी और सीईओ श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया से। स्वागत है सर आपका बिजनेस टुडे बाजार पर। और आज हम बीटी इंडिया समिट के बीटी एट इंडिया 100 समिट के आसपास खड़े हुए हैं। वहीं पर बातचीत हो रही है कि अगले 25 साल कैसे होने वाले हैं भारत के लिए, और खास तौर पर इंडिया क्या रोल प्ले करने वाला है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, जब हम बात करें एनर्जी ट्रांजिशन की, जिसमें आपका कोर फोकस भी है। तो इन सभी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया अभी फिलहाल किस तरीके से आगे बढ़ रहा है एनर्जी गोल्स को लेते हुए, सस्टेनेबिलिटी या क्लाइमेट चेंज को लेते हुए। और बहुत सारे यंगस्टर्स जो कि इस टॉपिक को लेकर काफी सेंसिटिव हैं, इसके बारे में काफी ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ पहली बात कि अगर हम आज देखें एंड अभी इंडिया में B20 इवेंट चल रहा है, अभी 1.5 दिन से चल रहा है। अभी आज शाम है, कल है, उसके बाद G20 है। तो उसको अटेंड करने के बाद और सब सारे जो ग्लोबल लीडर्स आए हुए हैं उनको सुनने के बाद ऐसी फीलिंग आती है कि जो मोमेंट है इंडिया का, इससे बेहतरीन मोमेंट हो नहीं सकता फ्रॉम अपॉर्चुनिटी परस्पेक्टिव। जितनी अपॉर्चुनिटीज इंडिया के पास इस वक्त हैं ग्लोबली, शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसके पास इतनी ऑप्टिमिज्म, इतना सपोर्टिव कल्चर है, रेगुलेटर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, बिजनेस कॉर्पोरेट्स हैं। सो इंडिया के लिए आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इस वक्त के लिए। नाउ आगे जाके आपको क्या दिखता है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू से इन हिंदी। तो अगर आप इंडिया को देखें, जितनी हमने बिजली जितना अगर आप इंडिया को देखें, जितनी एनर्जी हम अभी तक यूज करते हैं, उस एनर्जी को हमें 2 गुना करना है इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स। इतनी जरूरत है हमें। उस एनर्जी को 2 गुना करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को 6 गुना करना है। तो वो 6 गुना करने के लिए हमें जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब बिजली बनाने के लिए वी डोंट वांट अस टू, हम ये नहीं चाहते कि हम दोबारा से वैसे ही करें जैसे वेस्ट ने किया है, कि आपका कार्बन एमिशंस इतना बढ़ जाए कि कुछ शहरों में चाहे रहने के लिए, सांस लेने के लिए हवा नहीं है। सो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम जो बनाएं वो इस बार ठीक बनाएं। और वो ठीक बनाने के लिए चाहे आप क्लीन एनर्जी की जो बात करते हैं या नॉन फिजिकल एनर्जी की हम बात करते हैं, चाहे वो सन से बनाएं, विंड से बनाएं, बायोफ्यूल से बनाएं, न्यूक्लियर से बनाएं, जिससे भी बनाएं, उस एनर्जी को बनाने के लिए वी शुड पुट, हमें वो टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए ताकि कि हम उस एनर्जी को ठीक बनाएं। वेस्ट ने क्या किया, उसको पहले बनाया गलत, अब उसको ठीक कर रहा है। क्योंकि हमें बनानी है, वी शुड मेक इट राइट वे अभी से, ताकि हम उसको दोबारा से आने वाले दिन में वी कैन गिव इट एक नाइस प्लैनेट टू आवर फ्यूचर जनरेशंस। दूसरी बात आती है कि आप और मैं क्या कर सकते हैं एज एन एम्प्लॉय और एज अ हाउस ओनर, राइट। आई थिंक जो बिजली हम यूज करते हैं या जो भी हम उस एनर्जी को यूज करते हैं, अगर हम उसमें अपनी एफिशिएंसीज निकालना शुरू करें या हम उसको एफिशिएंटली यूज करें, तो वो भी हमारे एनर्जीज की डीकार्बनाइजेशन में हेल्प करेगी। इट्स अ मॉडल कि अगर आप 1 यूनिट एनर्जी का इधर बचाते हैं, तो इसका मतलब आपने 3 यूनिट एनर्जी के नहीं बनाए। एंड दैट्स द सिंपलेस्ट वे टू सेव एनर्जी। और इस एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जो डीकार्बनाइजेशन से डायरेक्टली लिंक्ड है, आई थिंक दोनों फैक्टर्स को आपको लेके चलना है कि कैसे आप ग्रीन एनर्जी बनाएं और कैसे आप ग्रीन एनर्जी को सेव करें, ताकि वो एनर्जी बनाने की जरूरत ही ना पड़े, विच इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इंडिया के आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल हैं वो और शायद अब और कहीं अवेलेबल नहीं है। सो इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग time for India. Schneider Electric India इंडिया में 60 साल से है। हम 60 साल से इंडिया में काम कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 38,000 एम्प्लॉयज हैं, 30 फैक्ट्रीज हैं। अभी हम बात कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी 1.2 मिलियन स्क्वायर मीटर्स की नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट इंडिया में है, जो इस एक्सपेंशन की है, इज ओनली गोइंग नॉर्थ और आगे जा रही है। और उसके अलावा India as a global hub is also bringing more opportunities हम सब के लिए. So it's a promising time सबके लिए in the country and for the people, और जो हमारे young engineers, young talent हैं, it's the right time to be in the country.
बिल्कुल आपने सही कहा और खास तौर पर जिस तरीके से सरकार का भी फोकस है, सरकार ने नेट जीरो के गोल्स अपने 2070 तक के बनाए हुए हैं, क्लीन एनर्जी के गोल्स बनाए हुए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि इस वक्त अगर हॉटेस्ट सेक्टर कोई है तो वो पावर स्पेस है, एनर्जी स्पेस है, क्लीन एनर्जी स्पेस है। एक तो हम लोगों ने सस्टेनेबल और क्लाइमेट चेंज की भी बात करी, दूसरी अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो उस हिसाब से यंगस्टर्स जो कि आगे जाते हुए जॉब एस्पिरेंट्स हैं वो किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज इस स्पेस में ढूंढ सकते हैं और आप एज ए कंपनी किस तरीके से अभी आगे हायरिंग करने वाले हैं? तो जिस हिसाब से हमें आगे पोटेंशियल दिखता है, मेरे हिसाब से तो अभी हमें बहुत और ज्यादा इंजीनियर्स चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन चल रही है, तो भी हमें और इंजीनियर्स चाहिए उस एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन के साथ हम तो एक्सपैंड करते हैं, बट जो हमारे सप्लायर्स हैं हमारे साथ वो भी एक्सपैंड करते हैं, तो इनडायरेक्टली वहां पे भी हमें इंजीनियर्स चाहिए। नॉर्मली वी गेट गुड इंजीनियर्स बट नॉट इनफ, तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ 450 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्नाइडर के टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, और वहां पे हम इंजीनियर्स को ट्रेन करते हैं, टेक्नीशियंस को ट्रेन करते हैं, ताकि वो हमारे लिए या किसी के लिए भी काम कर सकें। बिकॉज ग्लोबली हमारे पास उतने इंजीनियर्स, उतनी शॉर्टेजेस अभी हैं जिसके लिए सबको जॉब्स क्रिएट करनी है। उसके अलावा वी ऑल्सो आर बिल्डिंग, वी हैव अ वेरी स्ट्रांग, हमारे पास उसके अलावा हमारे पास वी हैव अ वेरी बिगेस्ट बैंगलोर में हमारा R&D सेंटर, और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी वी हैव अ ग्लोबल हब, और वहां पे भी वी आर एडिंग पीपल। हमारा एस्टिमेट है कि अगले 3 साल में हम 6 से 7 हजार एम्प्लॉयज और ऐड करेंगे। अगले महीने हम 700 नए GET कंपनी में ला रहे हैं। सो मेरे हिसाब से आने वाला टाइम ग्रोथ, जॉब्स क्रिएट करता है। हमें सिर्फ ये तैयार करना है कि जो हमें स्किल्स डेवलप करने हैं वो आने वाले टाइम में थोड़े से डिफरेंट होंगे जैसे पहले से। सो डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस पे थोड़ा सा काम करके अगर आप प्रोफाइल अपनी अपस्किल करते हैं, सो जॉब लिमिटेशंस नहीं कम होनी चाहिए इन द कंट्री। अब अगर हम बात करें ओवरऑल, जैसे हम भारत में बात कर रहे हैं नेट जीरो एमिशंस की भी, और ये जो गोल्स हमने पैदा किए हैं, अब इसके लिए आपने बताया कि जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भारत को बढ़ानी पड़ेंगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, कैपेसिटीज इंक्रीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे जाते हुए पावर डिमांड और ये एनर्जी डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इन सबको मीट करने के लिए एक और सवाल आ जाता है कि इन सब को फाइनेंस कैसे किया जाएगा, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पहले जो भी हम टेक्नोलॉजी इंडिया में खुद लाते हैं, वो एक कहावत है हिंदी में कि हलवाई को अपनी मिठाई खुद खानी चाहिए, राइट? तो जितनी फैक्ट्रीज हम बनाते हैं हम उन सबको स्मार्ट फैक्ट्रीज बनाते हैं, ताकि कि जो भी हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस के जो भी हमने गोल्स कमिट किए हुए हैं वो हम खुद करके दिखाएं, राइट? तो अगर आप हमारी फैक्ट्री आएंगे जो हैदराबाद में है, वो एक्चुअली स्मार्ट फैक्ट्री है, वो लाइट हाउस फैक्ट्री है। उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिकॉग्नाइज किया कि कैसे हम उसको एक स्मार्ट फैक्ट्री बनती है। सो जहां तक फंडिंग की बात आती है, तो जो हम खुद करते हैं वो तो ऑफ कोर्स इज फंडेड बाय अस, बट आई थिंक अब जो B20 में बहुत टॉपिक था कि जब एनर्जी ट्रांजिशन होगा इसके पैसे कौन देगा। बट अगर आप बड़ी प्रॉब्लम को देखें, मैं तो ये कहता हूं अगर प्लैनेट नहीं होगा तो उस पैसों को आप क्या करोगे, राइट? सो ये पैसा किसका होगा, कैसा होगा, आई थिंक दिस इज अ बिग डिबेट, बट इतना जरूर है कि पैसा सिस्टम में बहुत है कि जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सो अगर कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस इकट्ठे आते हैं तो हम सबके पास इतना पैसा है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो वो पैसा किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लैनेट या प्लैनेट के ऊपर कोई लाइफ नहीं रहेगी। सो दीज डिस्कशंस आर ऑलरेडी हैपनिंग अभी B20 पे, और आई थिंक G20 पे इसका कंक्लूजन आना चाहिए, जैसे हम अगले एक हफ्ते में देखेंगे। बट आई थिंक पीपल आर अवेयर कि इसमें हमें हर एक का योगदान चाहिए होगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा, बने रहने के लिए हमारे साथ इसका शो पर, तमाम इनसाइट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू साक्षी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।